बोकारो में डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान, कहा कि बाबूलाल मरांडी को सर्फ एक्सेल में धोकर कांग्रेस में लाएंगे, उससे पहले वॉशिंग मशीन में भी धोएंगे। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी माफियाओं का सरदार है, क्योंकि राज्य में बाहरी भीतरी किए हैं। बोकारो में जामतारा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान, कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को कांग्रेस में लाएंगे, उससे पहले वॉशिंग मशीन में डालकर सर्फ से धोएंगे। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा माफिया भी कहा। विपक्ष के दौरान कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के मामले में कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था भाजपा के समय से खराब हुई है। उन्होंने धनबाद के बिगड़ते कानून व्यवस्था पर कहा कि सरकार उस पर संज्ञान ले रही है। वे बोकारो में आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की एक बैठक में हिस्सा लेने बोकारो परिसदन आए हुए हैं। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोयला हमारा है और बाहरी लोगों का घर बिजली से रोशन हो रहा है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल पर भी कहा कि इस पर कुछ भी कहेंगे तो कुछ लोग आला कमान के पास चले जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं, इसलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। कोई माफिया नहीं है, जो माफिया लोग हैं और उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इस राज्य का सबसे बड़ा माफिया तो बाबूलाल जी है, आप कहीं पूछने गए हैं? माफियाओं को सरदार हैं वो। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। आज आप हितैषी बन गए भाजपा का, राज्य की ताबड़तोड़ आपने राज्य को बर्बाद कर दिया, बाहरी भीतरी का फीलिंग कर दिया आपने। लोग छोड़ देगा क्या आपको? भूल जाएगा क्या आपके कारनामे को? आप तो कह रहे हैं कि उनको लाएंगे अपने पार्टी में। नहीं, भाजपा में है तब ना हम बुला रहे हैं। जब आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। जैसे भाजपा में जाता है लोग तो निर्वांतरवास होकर निकल जाता है, तो हमारे यहाँ भी है। अब हम लोग लेंगे, सर्फ एक्सेल लेंगे, डुबाएंगे उनको, फिर निकालेंगे उनको और मशीन में डालेंगे, फिर निकालेंगे। निर्माण है, सर्फ एक्सेल लाएंगे। कांग्रेस लोग सर्फ एक्सेल देगा उनको, क्योंकि वो आदिवासी है। दैट्स ऑल। मैं उनको सम्मान करता हूँ कि आदिवासी आ रहे हैं। जो घटना हुई गोली चलने की, उसके ठीक दूसरे दिन बम मारा गया खदानों में। क्या इसको क्या मानते हैं आप? तो साफ तौर पे सब खबरें आ रही हैं, तो सरकार को नहीं दिख रहा है ये सब, और साफ तौर पे जनप्रतिनिधि जो है नगा रहे हैं। कई लोगों की जान गई है उसमें। आप शायद नई जानकारी है आपको। धनबाद में जो काम हो रहा है ये इस सरकार से नहीं, इसकी जननी कोई यदि कोई है तो भाजपा है। आपने क्यों नहीं रोका उस समय? आज आप हितैषी हो गए जब आप पूरा जो घर को आपने ख़राब कर दिया। आप कहते हैं कि सुधार दीजिए, पूरा माहौल को आपने ख़राब कर दिया। अब समय लगेगा। 2 साल कोरोना चला गया, 3 साल कोरोना चला गया, 1 साल में आपको यह करप्शन सुधार दें ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग हैं, सुधरेगा, धनबाद को सुधारेंगे। और आप जानते हैं वहाँ कोयला ही मेन है। एक प्रिंस खान वहाँ सबका सिरदर्द बना हुआ है। प्रिंस खान को भी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? कोयला जो चोरी हो रही है धनबाद में, रियल में कोयला है, बोकारो में कोयला है, करोड़ों रुपए का नुकसान प्रत्येक दिन। नकेल नहीं डालना चाहिए सरकार को क्या? जो वो नाकाम कहाँ हो जा रही है, किस जगह पे नाकाम हो जा रही है सरकार? नहीं, नकेल कसना चाहिए। देखिए, हम लोग तो इसके करप्शन के हम लोग घोर विरोधी हैं हम लोग। और जहाँ पे करप्शन हो रहा है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे संज्ञान लेगी, सरकार लेगी। हम लोग उस पर हैं। विधायक जी, आपको नहीं दिख रहा है? आए दिन खबरें आ रही हैं विधायक जी, आपको भी तो दिखना चाहिए सब चीज़। आप जो बोल रहे हैं कि करप्शन है, जनप्रतिनिधि धरने पे बैठ रहे हैं, बिजनेसमैन धरने पे बैठ रहे हैं। भाजपा का काम ही है ये, जब सत्ता में रहेंगे तब इसको करप्शन नज़र नहीं आएगा, और जब हम लोग सत्ता में रहेंगे तो इनको करप्शन नज़र आएगा। ये दोहरी नीति पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, उस पर क्या कहें? कौन उठा रहा है विपक्ष? नाम तो बताइए, तो बताया हम, नाम बताइए। ढोलू तो उठा क्या बात करते हैं, हमको सुनिए प्लीज। अब आप ऐसा नाम ले रहे हैं, अब हमको हंसी आ रहा है। थोड़ी ऐसे मत बोलिए हमको। आप ऐसा बात आप बोल रहे हैं, नहीं आप अजीब बात कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा बात बोले, हम नाम मत लीजिए। छोड़िए। विपक्ष का नेता अमर बावरी उठाए, एक प्रेस नोट जारी करके उन्होंने इस पर सवाल उठाया। देखिए, अमर बावरी जी को मैं कहूँगा कि एक तो आप पहले भाजपा ही नहीं है, अभी आप चले गए। अब सी टीम के खिलाड़ी हैं आप,
बी बाबूलाल जी है, सीए है। अब इनका आचरण आप लोग देखें, ठीक है, बेवजह का रोना धोना सदन के अंदर। तो हमने उनको हिदायत दिया है कि देखो यार, विधायक हो, थोड़ा गरिमा बना के रखो, और अगर अब रोगे तो हम अब इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा इसको, क्योंकि आप एक गरिमामय पद पर हैं। अब बेवजह आप ड्रामा नौटंकी क्या है ये सब, इसलिए सब चलने वाला नहीं है। बीजेपी के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग हर करप्शन के लिए हम लोग फाइटर हैं, हम लोग इरफान अंसारी है। धनबाद में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो आप हमको प्रूफ दीजिए। धनबाद बिल्कुल, हम तो गए हैं धनबाद, वहाँ तो अब कोई ये जो कोई रोक नहीं सकता इसको, जो आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे कोयला है तो लूटेगा ही, चोरी करेगा ही। और सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे लोग हैं, ये व्यवस्था जो लाया है भाजपा लाया है, सच्चाई आप जानिए। जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, कोयला उसी का होना चाहिए। मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ, सुनिए, मैं जहाँ मैं था वहाँ दनेक्स एक जगह है, साख्त कहते हैं कोयला कुलवरी को, वहाँ 80% लोग लोकल हकदार होंगे उसका, 20% आप बाहर ले जा सकते हैं। आप बताइए, सब जो मालिक है, जिसका ज़मीन है, जिसका कोयला है, वो चोर है, वहाँ उसकी जानें जा रही हैं कोयला चोरी करने में। कोयला ढह गया, कभी धसान ढह गया, लोग जान चला गया, कोई मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। अब माला माल कौन हो रहा है? बाहरी लोग। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिटी हलचल पेज को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें।